चीता बिल्ली की प्रजाति का एक जानवर है, लेकिन चीता शेर और बाघ की तरह दहाड़ नहीं सकता, बल्कि बिल्ली की तरह गुर्राता है। 8 चीतों का हिंदुस्तान की जमीन पर आना सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि वो जरूरत है जिसका पूरा होना बेहद जरूरी था। चीतों के विलुप्त होने से भारतीय ग्रासलैंड की इकोलॉजी खराब हुई थी, जिसे ठीक करना जरूरी है। और 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन चीतों के आगमन के बाद बिगड़ी हुई इकोलॉजी को ठीक करने की शुरुआत हो जाएगी। चीते को भारत में आखिरी बार 1948 में देखा गया था। 1952 में यानी 70 साल पहले भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था और 1979 से चीतों को भारत में बसाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। भारत के अलग अलग राज्यों के जंगल चीतों के घर थे, लेकिन पालने और शिकार करने की वजह से देश में चीतों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी थी। साल 1947 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया था। माना जाता है कि ये भारत के आखिरी 3 चीते थे। चीतों को भारत में बसाने के लिए 2010 में भारत सरकार ने नामीबिया से बातचीत शुरू की, लेकिन नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का समझौता जुलाई 2022 में हुआ और इसी समझौते के तहत पहली कड़ी में 8 चीते भारत पहुंच रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मांसाहारी जानवर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजा जा रहा है। हिमालय वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां भारत में चीते ना पाए गए हों। ईरान में अभी भी एशियन चीते पाए जाते हैं। चीता अफ्रीका में कई जगहों पर पाया जाता है। एशियाई चीते सिर्फ ईरान में मिलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 8000 से कम अफ्रीकी चीते हैं, जबकि दुनिया में 50 से कम एशियाई चीते बचे हैं। एमपी के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की आहट के बीच आसपास के इलाकों में जमीन के भाव आसमान छूने लगे हैं। माना जा रहा है कि चीतों के आने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक अक्टूबर से नेशनल पार्क के दरवाजे आम लोगों के लिए खुलते हैं, लेकिन तब तक चीतों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा नहीं होगा। माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में इन चीतों को खुले जंगलों में छोड़ा जाएगा। तब जंगल सफारी के दौरान आम लोग इन चीतों को देख पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क के पास के गांव में वन विभाग ने चीतों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों को चीता मित्र बनाया है। मकसद ये है कि ग्रामीण चीता और तेंदुए में फर्क को समझें। गांव वालों को बताया जा रहा है कि इंसानों को चीतों से खतरा नहीं है, क्योंकि चीते कभी इंसान पर हमला नहीं करते हैं। चीता शब्द संस्कृत मूल का शब्द है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। चीते का उल्लेख वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत में सदियों तक चीतों के शिकार का प्रचलन रहा है। दरअसल बाघ की तुलना में चीतों पर नियंत्रण करना आसान था।
मुगल काल में अकबर ने जमकर चीतों का शिकार किया था। कहा जाता है कि अकबर के पास 9000 चीते थे। रात में चीता देख नहीं पाता, इसलिए अपना शिकार सुबह या फिर दोपहर के बाद में ही करता है। पाँच साल तक चीतों की देखरेख पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:05 पर चीते के पिंजरे का गेट खोलेंगे, जिसमें नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते बंद रहेंगे।